एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखेंगे कि जो हिंदी क्लास 12 का जो है चैप्टर नंबर 2 है, यानी जो पद खंड का चैप्टर नंबर 2 है, जो सूरदास के पद है पहले का था कर्मक, जिसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यानी संपूर्ण हिंदी अर्थ करा दिए थे। यूट्यूब पर वीडियो है, आप चाहते तो हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इसका हम देखेंगे आज संपूर्ण हिंदी अर्थ। उससे देखने से पहले हम कवि परिचय देखेंगे, यानी इस जो सूरदास से संबंधित कुछ जानकारियाँ हम प्राप्त करेंगे, जिससे अच्छा होगा कि हमको जो प्रश्न भी पूछा जाएगा वो भी आ जाएगा। तो एक वीडियो में हम वन शॉट यानी चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, एक वीडियो में ही मात्र। और क्लास का टाइमिंग 5 बजे होता है, आपको याद कर लेनी है। तो चलिए सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं। और इससे पहले कि आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जुड़े हैं तो इस पर कॉल करिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में सूरदास का लेखक परिचय देखने वाले हैं। यही है हमारे सूरदास, जिसको अभी पहले पिक्चर दिखाए थे, हाई ने है, यही है सूरदास हमारे सूरदास। तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1478, जो अनुमानित तिथि जो अनुमान लगाया गया है, यानी कोई निश्चित नहीं है। और निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 1583 को, ये भी अनुमानित तिथि है, यानी इसी पर अनुमान लगाया जा सकता है, बहुत दिन पहले का है, इसलिए इसका कोई निश्चित नहीं है। और जन्म स्थान का है तो यह दिल्ली के निकट, जो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम है, वह ग्राम में इसका जन्म स्थान हुआ था इनका। और निवास स्थान यानी अब रहते कहाँ थे? तो ये रहते थे ब्रज क्षेत्र में, क्रमशः गरु घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम। ये आपका बुक का ही पिक्चर है। और शिक्षा का प्राप्त के स्वास्थ्य द्वारा ज्ञान अर्जन, काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, विशाल लोक ज्ञान। अभिरुचि में किस में थी? इनकी रुचि किस में थी? तो प्रयत्न, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, यानी कृष्ण भक्ति में ये बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। और दीक्षा गुरु इनके कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, जो शुद्ध दत्तवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक, प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत थे। और दीक्षा कालीन का था 1509 से 10 अनुमानता में थे। विशेष जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, यानी जन्म से अंधे या बड़े होंगे तो हो, कोई जानकारी नहीं है निश्चित। मृदुली, विनम्र, निर्भयवानी, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे, जो बहुत ही अच्छे स्वभाव के विरक्त जो महात्मा थे। और इनके कृतियाँ थे प्रमुख रूप से सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसावली आदि। सूरसागर कवि की विश्वप्रसिद्ध का प्रमुख आधार इसकी रचना श्रीमद्भागवत की पदार्थी पर दूसरे स्वतंत्रता हुई के पदों का विशाल संग्रह है। यहाँ तक अपने जो इसका कवि परिचय, जो लेखक परिचय वे समझ गए। तो अब चलिए अगला देखते हैं कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखना शुरू करते हैं। उससे देखने से पहले हम सबको क्या बताएंगे? शब्दार्थ बताएंगे, जिससे अगर आपको जल्दी से जल्दी समझ में आएगा। तो शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ यानी शब्द नीति है कि कवल का मतलब क्या होता है? कवल का मतलब होता है कमल। आपको ये सब जरूरी पड़ने वाली है समझने के लिए। कवल का मतलब कमल। कुमुद का क्या मतलब होता है? कुमुद का मतलब होता है कमल की जाति का छोटा फूल। जो कुमुद है, जो कमल के जैसा ही होगा, छोटा होगा। और वृंद का हो जाएगा समूह। और भृंग यानी भ्रमर। और तमचूर यानी मुर्गा। शोर माने कोलाहल। वनराय यानी पेड़ पौधे। खरकिनी यानी बाड़ों में। विधु यानी चंद्रमा। अम्बुज यानी कमल। जीवंत माने भोजन करते हुए। कानिया यानी गोद। धरानी यानी धारणी यानी पृथ्वी। छवि यानी शोभा। बड़ी यानी बड़ी, बेसन से बना भोज्य पदार्थ। अग्निया यानी अगणित। दिग दोनिया यानी दही की दोनी, जो उस पर कृष्ण जी का जो नजर आता था। और नावत यानी डालते हुए। धानिया यानी धान्य। कहत न बनिया यानी वर्णन करते नहीं बनता। तीहु भवनिया यानी तीनों लोकों में। अनवद यानी कुल्ला करना। जूठनिया यानी जूठन। रामवती यानी गायका, रंभाना। तो आप शब्दार्थ भी देख लिए। अब चलते लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यानी संपूर्ण हिंदी अर्थ को शुरू करते हैं। तो संपूर्ण हिंदी अर्थ शुरू करते हैं। संपूर्ण अर्थ सबसे पहला आपके लिए हम पिक्चर भी ला दिए हुए, जिसका बहुत जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसका अर्थ भी लिख दिया हुआ है, जो अगर एक्सप्लेनेशन में भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला लाइन है वो लाइन नंबर 1 कि जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। यानी अब कोई एक लाइन है तो इसको कहीं व्याख्या करने के लिए लिखा जाएगा, तब कैसे व्याख्या करेंगे या इसका मीनिंग क्या हुआ।
तो इसका हुआ कि जागिए यानी उठिए ब्रज राजकुमार, यानी जो जागिए जो ब्रज के राजकुमार हैं वह जागिए। कवल कुसुम फूले, यानी जो कमल के जो फूल है वह खिल गए हैं। यह उदाहरण देकर जो बाल कृष्ण जो शोर है उनको जगाया जा रहा है, उनको माँ यशोदा जगा रही है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह सूरदास के विश्व प्रसिद्ध कीर्ति सूरसागर से संकलित है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जागिए ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण, भोर हो गई है, कमल के फूल भी खिल गए हैं। कहते गई है इनकी माँ कर रही है जब बाल कृष्ण जब सोए हुए हैं कि जागिए ब्रज राजकुमार की भोर हो गई है, और विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हुए इनको समझाया जा रहा है, जैसे कि जैसे पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, गाय अपने बच्चे की ओर दौड़ रही, बहुत सारे कमल के फूल खिल गए हैं। इनको उदाहरण देकर इनको उठाया जा रहा है। जो पहला नंबर लाइन आप समझ गए, कई व्याख्या क्लियरली बोला जाएगा तो व्याख्या कर सकते हैं। और अगला लाइन में है कुमुद वृंद संकुचित भये मृग लता भूले। इसका दूसरा का लाइन है। दूसरे का लाइन का अर्थ देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह सूरदास के विश्व प्रसिद्ध कीर्ति सूरसागर से संकलित है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कुमुद के फूलों ने अपनी पंखुड़ियों को संकुचित कर लिया और भौरे लताओं पर छिप गए हैं। कहते हैं कि जो कुमुद के जो फूलों ने अपने जो भंवरे होते हुए पंखुड़ियों को संकुचित कर समेट लेते हैं और भंवरे जो है लताओं में छिप जाते हैं। इसका मतलब है कुमुद वृंद संकुचित भय, जो कुमुद यानी जो कमल का फूल है वे अपने पंखुड़ियों को समेट लिए और भृंग लता भूले, और जो भंवरे हैं वे लताओं में छिप गए हैं। तो इसका मतलब हुआ। और अगला लाइन में है तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, यानी इसका अर्थ हुआ प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह सूरदास के विश्व प्रसिद्ध कीर्ति सूरसागर से संकलित है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मुर्गा और पक्षियों की कोलाहल यानी उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, और वन के पेड़ पौधे भी आपको आवाज़ दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। यानी जो कृष्ण सो रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि तमचूर खग रोड सुनहु, यानी सारे पक्षी आपके लिए बुला रहे हैं, बोलत बन रहा है। और जो वन में रहते हैं पेड़ पौधे वे भी आपको पुकार रहे हैं कि उठिए ब्रज राजकुमार, यानी जो कृष्ण है उनको उठने के लिए संकेत दिया जा रहा है। यानी बहुत विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को प्रेरणा देकर यानी प्रमाण देकर कि आखिर हो गया है यही सुबह। और अगला लाइन है कि रामवती गौ खरिकिनी में बछड़ा हितधाई। इसका मीनिंग है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। सबसे पहले बात आपको पहचाना होगा कि कहाँ से लिया गया है और इसके राइटर या लेखक कौन है। यह सूरदास के विश्व प्रसिद्ध कीर्ति सूरसागर से संकलित है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि गौशाला में गाय भी आवाज़ दे रही है। कहते कवि कि गौशाला में गाय भी अपने बछड़े के लिए आवाज़ दे रही है और बछड़े जो दूध पिलाने के लिए उनकी ओर दौड़ रहे हैं। यह इनका मीनिंग है। आपको व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा तो व्याख्या आप आसानी से बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगला लाइन में कहा जाएगा कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी सूर श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी। यानी इसमें कहा जाए कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक जो है दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह सूरदास के विश्व प्रसिद्ध कीर्ति सूरसागर से संकलित है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश हटने लगा है। जो ये चंद्रमा देख रहे हैं आप, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो हटने लगा है यानी कम होने लगा है, और सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा है। और यह सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा है। सभी नर नारी के साथ सूरदास भी भजन गा रहे हैं। सभी नर नारी के साथ सूरदास भी भजन गा रहे हैं। हे कृष्ण अब उठ जाइए, अब तो कमल भी पूरी तरह खिल गए हैं। यहाँ तक समझ गए। अब 1 नंबर आपका जो ये था खंड समाप्त हो गया। अब 2 नंबर खंड देखते हैं। 2 नंबर खंड में क्या कहा जा रहा है। हमने खंड 1 में देखा था। खंड 1 में क्या था कि खंड 1 में जो कृष्णा जी थे उनकी माता जी जो थे उनको उठा रहे थे और विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हुए कह रहे थे कि कृष्ण उठो भोर हो गई है, जैसे कमल के फूल खिल गए हैं, गाय जो है वो बछड़े के लिए दौड़ रहे हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हुए कह रहे थे। यानी कृष्ण जी को उठाने का संकेत दिया जा रहा है। आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं पूछा जाएगा कि ये पहले खंड में क्या बोला जा रहा था
तो आप बताइएगा कि कृष्ण जी को भोर होने की संकेत दी जा रही थी। और खंड दो में क्या है, खंड दो में जो है कृष्ण जी जो है वे नंद बाबा की गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं और कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, यही इसमें बात किया गया है। तो खंड दो में चले देखते हैं। खंड दो में क्या है कि खंड दो में सबसे पहला लाइन है जीवंत श्याम नंद की कन्या, यानी इसका व्याख्या कैसे करेंगे। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। ये आपको जानते हैं कि एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है, यानी व्याख्या के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अगर ये वाला व्याख्या आपको दे देगा, एक लाइन दे देगा, कहेगा इसको व्याख्या करिए, तो कैसे करेंगे। तो ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद से संकलित कविता से लिया गया है। यह सूरदास के विश्व प्रसिद्ध कीर्ति सूर सागर से संकलित है। ये कहाँ से लिया गया है, सूर सागर से लिया गया है। सूरदास के जो पद है इस पंक्ति में जो कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठे हुए भोजन करते हैं। जो उनके पिताजी थे उनके गोद में बैठ के वे भोजन कर रहे थे। जीवंत श्याम नंद की कन्या या नंद की जो हाथ गोद में बैठकर वे भोजन कर रहे हैं, नंद की यानी नंद बाबा का, और श्याम यानी वो कृष्ण जी। तो ये समझ गए। और अगला लाइन में क्या कहा जा रहा है कि कछुक खात कछुक धरने गिरावत छवि निरकरी नंद रानिया, यानी इसका मतलब है कि कुछ ही खाते हैं और कुछ ही धरती पर गिरा देते हैं। कुछ धरनी गिरावत यानी कुछ धरती पर गिरा देते हैं और कुछ ही अपने हाथों से खा रहे थे। छवि निरकती नंद रानिया, और सारे जितने नंद रानियाँ हुए इसको देख रहे हैं कृष्ण जी को बड़े प्यार से कि कैसे खाना खा रहा है। अगर ये आपको एक व्याख्या में बोला जाएगा तो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह सूरदास के विश्व प्रसिद्ध कीर्ति सूर सागर से संकलित है। आपके कहीं बोर्ड एग्जाम में रहेगा कि ये जो सूरदास के पद है कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि सूर सागर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो सूर सागर से ये लिया गया है। क्या लिया गया है, सूरदास के जो पद हैं वे सूर सागर से लिया गया है और मस लिया गया है। और इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कुछ खा रहे कृष्ण जी बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं, वे अपने हाथ से ही खा रहे हैं और कुछ ही खा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ही खा पाते हैं और बहुत ज़्यादा जो रहता है वो धरती पर गिरा देता है। देखते होंगे जो बच्चे वैसे ही खाते हैं, कुछ खाते हैं कुछ धरती पर गिरा देते हैं, और कुछ धरती पर गिरा देने के बाद माता यशोदा प्रेम पूर्वक उनके मुख को देख रही है, और जो माँ यशोदा है वे उनको प्रसन्नता से देख रही है कि कैसे भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के तरीक़ों को वे बहुत बारीकी से देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। तो आपको समझ आ रही है कि जो इसका लाइन था इसका मतलब था कि कछु खात कछु धरनी गिरावत और सभी निरकती नंद रानियाँ, यानी जो कृष्ण जी छोड़ा खा रहे हैं, थोड़ा धरती पर गिरा दे रहे हैं और ये नंद रानियाँ देख रही है, यानी इसका मतलब हुआ समझ गए। और अगला क्वेश्चन यानी अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ा बेसन बहु बतनी व्यंजन विविध अंगनिया, यानी इसका मतलब हुआ कि बड़ी बड़ा बेसन यानी बहुत सारे के बड़ी बड़ा बेसन जो कृष्ण जी के समक्ष रखा हुआ है वे खाने के लिए, और व्यंजन विविध अग्नि यानी जो बहुत सारे भोजन रखा हुआ है वो कृष्ण जी को खाने के लिए वे बहुत ही चाव से खा रहे हैं। तो ये व्याख्या कैसे करेंगे, तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह सूरदास के विश्व प्रसिद्ध कीर्ति सूर सागर से संकलित है। जैसे आपको कोई भी लाइन रहेगा इस लाइन से तो ऐसे यहाँ तक लिख लीजिएगा और यहाँ से लिखिएगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बेसन से बने बड़ी बड़ा और भी बहुत ही विभिन्न प्रकार के व्यंजन आंगन में रखे हुए हैं, जो कृष्ण जी के लिए वे बहुत से बड़ी का बड़ा बेसन ये सब जो भी पकवान अलग बहुत विभिन्न प्रकार के पकवान इनके समक्ष रखे हुए, और ये सिर्फ बारी बारी से सबको थोड़ा थोड़ा खाते जा रहे हैं और कुछ नीचे गिराते जा रहे हैं। इनके माखन और मिश्री तो बहुत ही फेवरेट आता है कि वे खाते जा रहे हैं और थोड़ा ही खाते हैं, थोड़ा धरती पर गिरा देते हैं। और ये जो ये सूरदास जी हो इनके जूठन खाने को ललायत रहते हैं कि इनका जो बचा हुआ है वो हम खा लें, जिसके कारण हम धन्य हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ये पैराग्राफ समझ गया कि बड़ी बड़ा बेसन बहुत बतनी व्यंजन विविध अंगनियाँ, यानी बहुत से बड़ी बड़ा बेसन से बना हुआ इनके समक्ष पकवान रखा हुआ है और ये बहुत ही अच्छे से खा रहे हैं और कुछ गिरा रहे नीचे, ये बात किया गया है। और अगला पैराग्राफ में यह है कि डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दथी दोनिया, यानी इसमें कहते हैं कि
जो कृष्णा जी है कि उनकी जो रुचि है, उनका जो मन है, जो दही का जो दोना लटका हुआ होता है उस पर जो दही रखा होता है उस पर इसका नज़र है जो कृष्णा जी का। तो कैसे व्याख्या करेंगे कि जैसे डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया, यानी प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह सूरदास के विश्व प्रसिद्ध कीर्ति सूरसागर से संकलित है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि उनकी रुचि दोनों में रखी दही और माखन में अधिक है, यानी उनकी जो रुचि है वे खा रहे हैं और माखन जो रखा हुआ है वहाँ पर ध्यान इनका है, वहीं पर ताक रहे हैं, यानी वहाँ पर ध्यान ज़्यादा है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि उनकी रुचि दोनों में है, दही और माखन में अधिक है। वे अपने हाथों से उठाकर खाते हैं, अपने हाथों से छोटे हाथ से खा रहे हैं और कुछ गिरा रहे हैं और कुछ छोड़ देते हैं, यानी कुछ धरती पर गिरा देते हैं, यानी जब वे खाते हैं तो। और अगला पैराग्राफ में कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुखनावत छवि धनिया, यानी ये कहा जा रहा है कि इसमें कहते हैं कि जो बालक श्री कृष्ण जी जो है अपने माखन और मिश्री मिलाकर अपने मुख में डालते हैं और इनकी जो प्रसन्नता है वे देखने में इतनी सुंदर लगती है। कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह सूरदास के विश्व प्रसिद्ध कीर्ति सूरसागर से संकलित है। ये कहाँ से लिया गया है? सूरसागर से लिया गया है। सूरदास के जो पद है वह लिया गया है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपने हाथ से मिश्री मिला हुआ दही और माखन को अपने मुख में डालते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी है माखन और जो भी मिश्री होते हैं उसको मिलाकर वे खाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और उन्हें देखकर सबको बहुत ही प्रसन्नता मिलती है और नंद बाबा और जो माँ यशोदा है उनको बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। और अगला पैराग्राफ, ये पैराग्राफ भी समझ गया कि जब एक्सप्लेनेशन को बोला जाएगा तो लिख दीजिएगा आराम से, बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं आप, तो सब समझे हुए हैं कि मिश्री दही माखन मिश्रित करी, यानी जो मिश्री दही और मक्खन को मिश्रित यानी मिलाकर मुख नावत छवि धनिया, और जो अपने छोटा सा मुख में डाल रहे हैं यही बताया गया है। और अगला पैराग्राफ में है कि इसमें है आपुन खात यानी अपने खा रहे नंद मुख नावत, और जो नंद बाबा जो उनकी गोद में बैठे हुए हैं उनके मुख में भी थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। सो छोड़ छबित कहत न बनिया, और ऐसा कहने में भी नहीं बन रहा है। तो इसको व्याख्या कैसे करेंगे? तो चलिए व्याख्या देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह सूरदास के विश्व प्रसिद्ध कीर्ति सूरसागर से संकलित है। कहाँ से लिया गया है? सूरसागर से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण स्वयं भी खा रहे हैं। इस पंक्ति में सूरदास कह रहा है कि जो बाल कृष्ण है वे स्वयं भी खा रहे हैं और नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। इस दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस दृश्य में बाल कृष्ण का निस्वार्थ प्रेम और उनके पिता नंद बाबा का आनंद है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं है। कहते हैं कि ऐसा उस समय कितना अद्भुत दृश्य होता है कि हम वो शब्दों ही कम पड़ जाते हैं उन्हें कहने के लिए। जो जब भगवान श्री कृष्ण भोजन करते हैं और थोड़े से नंद बाबा के मुख में भी डालते हैं, यानी उनके पिता के भी, उनको पिता को खिलाते हैं, खुद खाते हैं, तो उनको कहने में भी नहीं बन रहा है कि ऐसा इतना प्रसन्न हुआ था। यानी आपुन खात अपने से खा रहे हैं और नंद मुख नावत और नंद के मुख में भी डाल रहे हैं। सोच छवि कहत न बनिया, इसका भी अर्थ आप कहीं कहीं टकरा गया, क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में व्याख्या में, तो आप आसानी से लिख दीजिएगा। और अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ में है कि जो रस नंद यशोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सुर जुठनिया। यानी इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से संकलित यानी लिया गया है। सबको ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे जैसे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के जो चैप्टर होगा उस चैप्टर लिख दीजिएगा, उसका राइटर लिख दीजिएगा और जितना जानकारी होगा उतना लिखने के बाद शुरू कीजिएगा कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं सूरसागर संकलित, सब लिख दीजिएगा। इस पंक्ति के बाद कवि कहते हैं कि इस समय जो खुशी नंद बाबा और माता यशोदा को हो रही है, इस समय जो उनके माता यशोदा और उनके नंद बाबा के हो रही है, वह खुशी तीनों लोक में कहीं भी नहीं है, वह खुशी तीनों लोकों में नहीं है। भोजन करने के बाद नंद बाबा कुल्ला करते हैं। कवि सूरदास बालक श्री कृष्ण का जूठा मानते हैं जिससे पाकर वे स्वयं को धन्य समझते हैं। वे समझते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का उनको जूठा भी मिल जाए तो वे बहुत ही धन्य समझते हैं। ऐसे भी भगवान का जूठा तो बहुत ही खाने को भी नहीं मिलता है। ऐसे ही सूरदास कह रहे हैं कि उनका जूठा वो खाकर समझते हैं कि धन्य हो जाएंगे। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा।